हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में मैं चल रहा हूं। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर लेकर आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। 6 क्वेश्चन, ओहो हो, ये तो 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप याद रखिएगा, मतलब कि इतना बड़ा तो वैसे एग्जाम के अंदर आना नहीं चाहिए आपके। या तो पूछेगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसकी डेफिनेशन और एसेंशियल पूछ लेगा, केवल इतना ही पूछेगा, है ना, डेफिनेशन एंड एसेंशियल। या पूछ लेगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करो। अब याद रखना, जब भी ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये इसलिए आ गया क्योंकि इसमें रिटर्न मटेरियल कम है, इसलिए दोनों जॉइंट में हमारे यहाँ पर महानुभावों ने बना दिया होगा, लेकिन यूजुअली अलग अलग ही देखने को मिलता है। इंटरनल में भी कभी कभी किसी ने बना दिया हो तो इसलिए आ गया, ठीक है। तो आप इसमें क्या याद रखना, इसमें ये याद रखना कि ये लॉ है, यहाँ पर फेकालॉजी नहीं चलेगी। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में फेकालॉजी खूब चल रही है, दबा के, मतलब लिखे जा रहा है, बंदा लिखे जा रहा है, कॉपी भरे जा रहा है। इस लॉ के अंदर जब इस लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास में आएगा एग्जाम के अंदर, तो वहाँ पर ज़्यादा लिखने से ज़्यादा जो सही है वही लिखना है, समझ में आया। यानी इसका हो सकता है कि पार्ट सी के अंदर हो, लेकिन 2 पेज के अंदर इसका आंसर कंप्लीट हो जाए, पूरे नंबर मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो जानता है कि इसका आंसर इतना ही है ना। जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बोले, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहाँ पास हुआ था, इंग्लैंड में पास हुआ था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। उसके अकॉर्डिंग 2 व्यक्ति यदि कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं फ्री कंसेंट के साथ में और एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज और विद द कंसिडरेशन, है ना, विद द कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या है, वैलिड होना चाहिए, वो कंसिडरेशन के एसेंशियल है, लेकिन विद द कंसिडरेशन तो वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में आ जाता है, या प्रॉमिस कर रहे होते हैं। तो जो अगर ये भी याद नहीं रहे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो डेफिनेशन डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वैलिड कंसिडरेशन दिया जाता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होते हैं, 2 पार्टी एग्री होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने में विद द सम कंसिडरेशन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंसिडरेशन ऐसा भी लिखा जाता है बहुत सी बार, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो कॉन्ट्रैक्ट की एक तो बी पार्ट की अपन को डेफिनेशन याद होगी। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक सही कॉन्ट्रैक्ट जिस पे केस किया जा सकता है या केस हुआ जा सकता है, उसके एसेंशियल क्या है, यानी एक सही कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। एक पार्टी ऑफर दे रहे और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करे। लीगल आप कह सकते हो लीगल रिलेशनशिप का होना उसमें होता है। जैसे मैंने पिताजी को कहा कि पापा एक शर्ट चाहिए, पापा ने मुझे शर्ट ला के दे दी, है ना, और अगर नहीं ला के दी तो मैं बोलूँगा मैं तो कल आपके ऊपर केस करूँगा। तो जब अगर मैंने ऐसा बोला, है ना, जैसे कि मैंने वाइफ को कहा कि आज यदि तुम अच्छा खाना बनाओगी तो मैं तुम्हें हीरे की अंगूठी दूंगा। वाइफ ने अच्छा खाना नहीं बनाया तो हमने हीरे की अंगूठी नहीं दी। वाइफ ने बहुत अच्छा खाना बनाया फिर भी हमने हीरे की अंगूठी नहीं दी, तो क्या उसने हमें बोला मैं आपके ऊपर केस करूंगी? केस नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लीगल रिलेशनशिप बनाने की कोई बात नहीं होती है। एक बायर सेलर, है ना, वहाँ पे लीगल रिलेशन की बात नहीं हो रही। तो वहाँ पर जब तक लीगल रिलेशन की बात नहीं होगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वैलिड नहीं कहलाएगा। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप की बात होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन मनी हो सकती है, सर्विसेज हो सकती है, गुड्स हो सकती है। तुम मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं किसी का खून कर दूंगा, तो वो लॉफुल कंसिडरेशन हुआ नहीं, तो वो इलीगल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, है ना। क्लियर हो गया, आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट होता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि हम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एनिमी कंट्री का जो इंडिविजुअल है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। जो एनिमी कंट्री का रेसिडेंट है हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप बात करोगे तो किसके साथ, जो अनसाउंड माइंड होगा उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, यानी पागल, है ना। तो करोगे तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। फ्री कंसेंट होना चाहिए, बंदूक के दम पे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओगे तो वो वैलिड नहीं होता। फ्री कंसेंट होना चाहिए। मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण, फ्रॉड के कारण, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वैलिड नहीं कहलाएगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लॉफुल होना चाहिए, है ना। पर्पस कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, है ना। पर्पस इलीगल नहीं हो सकता कि हम उसको किडनैप करेंगे अपन, चलो आके किडनैप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। सर्टेनिटी होनी चाहिए। तुम हवा में उड़ के बताओगे और ऐसा करोगे तो तुम्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो वो सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो मिथ्या नहीं होना चाहिए, मिथ नहीं होना चाहिए, है ना, प्रिसाइज होना चाहिए। और नॉट डिक्लेयर वॉइड, यानी उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया है। लाइक कि समटाइम्स लॉ के कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको वॉइड डिक्लेयर किया हुआ होता है।
कि आप ये कंपनी के साथ कुछ अब टाई अप नहीं कर सकते। ये कंपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट होगी, यानी दिवालिया होगी। अगर आपने उसके साथ कोई अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि भैया हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे, तुम ये हमको मटेरियल सप्लाई करो, उसने हमने 5 लाख दे दिया, उसने दिए नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैसा हो गया, वॉइड हो गया, क्योंकि वो उस समय क्या हो गई थी, इंस्टॉलमेंट हो गई। तो नॉट डिक्लेयर वॉइड, यानी कि वॉइड नहीं किया हुआ हो। ठीक है, बस यही एसेंशियल अपन को याद रखने। अब यही सारे एसेंशियल और डेफिनेशन एक अलग क्वेश्चन बनता है, और कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स एक अलग क्वेश्चन बनता है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स। अब एक तो होता है फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कैसे कॉन्ट्रैक्ट बना है, एक तो होता है एक्सप्रेस, यानी कि मैं और मिस्टर पिंटू दोनों आए और बैठे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि मैं तुम्हें कार दूंगा, तुम मुझे 2 लाख रुपए देना। 2 लाख में तो कार कहाँ आ रही है, लेकिन अपन ने बोला सेकेंड हैंड कार, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने ऑफर दिया, उसने मुझे ऑफर दिया, चलो कार मेरे पास थी, पैसे उसके पास थे, तो मैंने उसे ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट करा, उसने पैसे दिए, मैंने कार दे दी, तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैंने बोला, ऑफर हुआ, उसका एक्सेप्टेंस आया। नेक्स्ट होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके अंदर जैसे कि लाइक आप बस में बैठे, जैसे बस में घुसे आप अंदर, आपके और उस कंपनी जो बस सर्विसेज कंपनी थी, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जहाँ तक आप जाओगे उस बस का टिकट खरीदोगे, नहीं खरीदोगे तो जेल हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस बस में बैठने के पैसे भी लगते हैं, तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो स्वतः ही हो जाता है। नेक्स्ट होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल फाइल कर दिया कि आपको इनको मुआवजा देना है, या आप ऑक्शन में 1 2 3, जैसे वो 3 का हैमर हुआ वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कुछ एनफोर्सेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। समझ में आ गया फॉर्मेशन का। अब नेक्स्ट होता है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग के मतलब जब एक ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो एग्जीक्यूटेड, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला हो तो एग्जीक्यूटरी, और यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब है कि एक पार्टी ने अपना वादा पूरा कर दिया और दूसरा पार्टी का वादा बाकी है। मैंने अपनी कार दे दी है, मिस्टर पिंटू का पैसा देना बाकी है। बायलैटरल यानी कि दोनों ने अभी बातचीत करके रख ली है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सचेंज म्यूचुअल प्रोमिसेस, यानी कि बात हो गई है कि हाँ मैं कार दूंगा और ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बायलैटरल, यूनिलैटरल, एक पार्टी का प्रॉमिस हो गया है, दोनों पार्टी का प्रॉमिस हो गया। एग्जीक्यूटरी हो रहा है, मतलब उस समय कंटिन्यूस फॉर्म में, और एग्जीक्यूटेड, वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। तो ये परफॉर्मेंस के बेस पे हो गया। समझ में आ रहा है ना? काफ़ी फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन है डिटेल इतना क्या कर सकते हैं, इसलिए समझना होगा, कल एग्जाम में अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट होता है एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी जो सारे कंसेंट पूरी फुलफिल करता है एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कोई सर्कमस्टेंसेस के अंदर चेंज हो गया। अब पहले लॉ ऐसा था तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता था, अब ये लॉ ऐसा है तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो अनफोर्सिएबल हो गया। वॉइडेबल कब होता है? वॉइडेबल एक तो होता है वॉइड, जो बिल्कुल गलत टाइप ही है, मतलब वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक वॉइडेबल, वॉइड किया जा सकता है, वो कब होगा? जब फ्रॉड होगा, इलीगल फ्रॉड होगा, मिस्टेक होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, ये 3 चीजें। इलीगल तो एक अलग ही टाइप हो गया, तो ये वॉइडेबल समझ में आ गया, वॉइड समझ में आ गया, वैलिड। अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल यानी कोई इलीगल काइंड ऑफ एक्टिविटी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में मैं अफीम भेजूंगा और तुम मुझे चरस सप्लाई कर देना। नेक्स्ट होता है अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो इन द आइज ऑफ लॉ फोर्स नहीं किया जा सकता, यानी कि हो सकता है कि मैं कार देने वाला था मिस्टर पिंटू को, मिस्टर पिंटू जी वो ऊपर स्वर्ग सिधार गए, तो अब वो मैंने पैसे रिफंड करने हैं मेरे को, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो मिस्टर पिंटू के साथ में हुआ था, मिस्टर पिंटू का कोई नॉमिनी भी नहीं है ना, कोई दोस्त भी नहीं मेरी तरह, तो फिर क्या किया जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड नहीं माना जा सकता, तो वो अनफोर्सिएबल हो गया। अब उसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट भी आ सकती है, या हो सकता है कि कोई आपने रिटर्न में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा हो तो वो फोर्स नहीं किया जा सकता है, तो वो अनफोर्सिएबल यानी कि वो नहीं हो रहा है। समझ में आया? वैलिड तो सारे एसेंशियल चीज़ें हैं। वॉइड का मतलब कि ये रोका गया है ड्यू टू चेंज इन द लॉ के सर्कमस्टांसेस, यानी कि पहले ये वाली कार मांगी थी, अब ये वाली कार, तो वो फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अब वॉइडेबल यानी कि यहाँ पर कुछ फ्रॉड हुआ है, मिस्टेक हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, और इलीगल के अंदर तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और अनफोर्सिएबल के अंदर यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है उसको परफॉर्म करना, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो गई, लाइक कि ये रॉ मटेरियल मुझे मिलने वाला था, इससे मैं प्रोडक्ट बना के आपको सेल करने वाला था, वो रॉ मटेरियल जो सप्लाई करने वाली वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, तो वो मेरी लायबिलिटी भी उस पर हट गई, ठीक है। आपके डैमेज में क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट नहीं हो सकता। क्लियर हो गया ना? कि आप बैठ ही जाओगे, नहीं मेरे को तो यही करना था, लाइक कि आप टेक ऑफ करने के लिए गए फ्लाइट के वहाँ पे, उसने आपने पैसे वैसे भर रखे थे, अब क्या हुआ? मौसम खराब हो गया, आपने कहा कैसा भी मौसम हो मेरी तो फ्लाइट उड़नी चाहिए, भले क्रैश हो जाए तो हो जाए, तो वो अनफोर्सिएबल है। यहाँ पर आप केवल इंडिम्निटी चार्ज कर सकते हो, बाकी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आगे चार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्लियर हुआ ना? बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है। अब इसमें ज़्यादा नहीं लिखना, देखो
ये इतनी डिटेल बहुत है। यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल लिखना है, जैसे कि मैंने आपको अभी जज का एग्जाम्पल दिया था, है ना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि जज आया, उसने हैमर 3rd टाइम जैसे ही करा। तो आपको बस ये ऐसे एग्जाम्पल दे के ये सारी चीज़ें लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखना, इंडिविजुअल लिखना है, याद रखना, पर जिसके अंदर जो है वही लिखना होगा, इधर का उधर बातें नहीं चलेगी। जैसे इलीगल अलग है और वॉइडेबल अलग है ना, फ्रॉड आ गया, मिस्टेक आ गया, मिस रिप्रेजेंटेशन वॉइडेबल में आएगा, और इलीगल के अंदर इलीगल काइंड ऑफ एक्टिविटी। क्लियर? याद करना, ज़्यादा नहीं लिखना, जो जैसा है वैसा ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।